करता हूँ। ये मंच खाली मेरा ही नहीं, आपका भी मंच है, द सक्सेस मैन एट द रेट। तो फटाफट से इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जैसा कि आप जानते हैं, आर ओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर 11 फरवरी को होना है और साथ ही पीसीएस की वैकेंसी भी आ गई है, आप लोग उसको भी फिल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2023-24 के अंतर्गत डिस्कशन कर रहे हैं। काफ़ी टॉपिक, काफ़ी सब्जेक्ट पे हम लोग का अध्ययन चल रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, ये जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चनों को देखा है। आज हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चनों को। तो शुरू करने से पहले गुजारिश है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। चलिए, तो फाइलेरिया किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। काला जार की बात करें तो काला जार या काला ज्वार कह लीजिए, किससे फैलता है? सेंड फ्लाई से फैलता है। जापानी इंसेफेलाइटिस किस मच्छर से फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर से। डेंगू किस मच्छर से फैलता है? तो टाइगर मच्छर से। सीसी मक्खी से कौन सी बीमारी होती है? तो सोने की बीमारी हो जाती है। टाइगर मच्छर द्वारा होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त, ज्वर। ऐसे जुड़वा शिशु जिसका शरीर एक तथा गर्दन और सर दो होते हैं, यानी ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे जुड़वा बच्चे होते हैं जिनके शरीर तो एक होते हैं लेकिन उनके गर्दन और सर दो होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डाइसीफेलस। जिन शिशुओं की खोपड़ी जुड़ी होती है आपस में, उन्हें क्या कहते हैं? क्रेनियोपेगस कहते हैं। वह शिशु जिसकी पीठ जुड़ी होती है आपस में, तो ऐसे जुड़वा को पाइगोपेगस कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। बीएमडी परीक्षण किस लिए किया जाता है? तो ऑस्टियोपोरोसिस की जांच के लिए किया जाता है। एक जीन एक एंजाइम के प्रतिपादक कौन है? तो बोडल एवं टैटम है। जब किसी जानवर के अंग का प्रत्यारोपण किसी मनुष्य में किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे जीनोग्राफ्ट कहा जाता है। जुड़वा व्यक्तियों के आपस में अंगों के प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आइसोग्राफ्ट कहते हैं। एक्यूपंक्चर चिकित्सा की पद्धति का विकास कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। सिटी स्कैनिंग में प्रयोग किया जाता है एक्स किरणों का। रोग निदान के किस विधि में शरीर को किसी प्रकार के वितरण हानि की संभावना नहीं होती है? ऐसे समझिए कि रोग निदान के निवारण के लिए जो हम विधि अपनाते हैं उसमें शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, वो एमआरआई होती है। वेस्टर्न ब्लाटिंग किया जाता है एड्स की जांच के लिए। अंतर्देशी क्या होता है? तो ये आहार नाल के अंदर देखने का एक यंत्र होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये ध्वनि के परावर्तन पर काम करता है। इस मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो ये रक्तदाब को मापता है। मानव यकृत में किस किस प्रकार की शर्करा पाई जाती है, उसके बारे में देख लेते हैं। जो शहद यूज़ किया जाता है उसमें फ्रक्टोज होता है। गन्ना यूज़ किया जाता है उसमें सुक्रोज होती है। फलों की बात करें तो उसमें फ्लक्टोज होता है। रक्त में ग्लूकोज होता है। दूध में लैक्टोज पाया जाता है। डीएनए में क्या होता है? डीऑक्सी राइबोज। चलिए आगे चलते हैं। जो रेशम का धागा होता है वो क्या होता है? वो एक तरह का प्रोटीन होती है। मानव शरीर में डिहाइड्रेशन कैसे होता है? जल की कमी से। परक नली शिशु में अंडे का निषेचन मां के शरीर के बाहर किया जाता है। स्टेथोस्कोप से परीक्षा की जाती है आपके हृदय तथा फेफड़ों की दिशा की। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो ये मरासमस होता है। आगे चलते हैं। वृद्ध व्यवस्था में होने वाला नेत्र क्या होता है? किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य, एक मिनट, किसी व्यक्ति में दृष्टि वैमनस्य से होता है। नेत्र गोलकों के जो तरल होते हैं, जो नेत्र गोलकों में जो तरल भरा होता है उसको जमाव के कारण हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? जमाव बढ़ जाता है। आगे माफ कीजिएगा। चलिए, तो मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 36.8 डिग्री से सेल्सियस, 98.4 फ़ारेनहाइट, या केल्विन में होता है 310। मोतियाबिंद में नेत्र लेंस कैसा होता है? तो ये अपारदर्शी हो जाता है। ट्रेकोमा रोग से आंख का क्या प्रभावित होता है? तो ये कार्निया। नदी अंधता का कारण क्या होता है? तो ये डांस अथवा नेट कीट। सलकाओं में जो पिगमेंट पाई जाती है वो क्या होती है? उसे रेटिनिन कहते हैं। आंतरिक कान का जो भाग सुनने से संबंधित होता है उसे क्या कहते हैं? कोकिल्या। नाक से रक्त का बहना क्या कहलाता है? एपिटोक्सिस कहलाता है। जिसको हम लोग कहते हैं कि विनाश फूट गई है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिटोक्सिस।
भारत का पहला त्वचा बैंक कहाँ बना था? कलकत्ता में। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित होती हैं ताप नियमन से। लैंगरहैंस की जो दीपिकाएं होती हैं वो अग्नाशय में अपरिणाम ग्रंथि होती है। जहाँ वृद्धि हार्मोन्स बनते हैं वो कौन सी होती है? पीयूष काय होती है। आगे चलते हैं। रासायनिक रूप से इंसुलिन होता है क्या? रासायनिक रूप से जो इंसुलिन होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है। संघर्ष के समय जो श्रवण बढ़ जाता है वो क्या होता है? एड्रीनेलिन होता है। क्रिटिनिज्म रोग होता है आपके आयोडीन की कमी से, और आयोडीन की कमी से ही आपका क्या हो जाता है? घेंगा रोग हो जाता है। कर निरोधक के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां खाई जाती हैं? तो एस्ट्रोजन कहते हैं उसको। गर्भधारण में जो सहायक हार्मोन्स होता है वो प्लीहा और जिगर होता है। अब आइए देख लेते हैं कि कौन से टीका किस खुराक के लिए दिया जाता है। जो आपका बीसीजी दिया जाता है वो आपका जन्म के समय दिया जाता है। चिकन पॉक्स के लिए 1 वर्ष के बाद दिया जाता है। डीबीटी जो दिया जाता है वो पैदाइश के 45वें दिन दिया जाता है, यानी ये मान के चलिए 1.5 महीने के बाद। टाइफाइड 2 वर्ष के बाद दिया जाता है, जो टाइफाइड का टीका दिया जाता है। पोलियो का टीका जन्म के समय दिया जाता है। टीटी का जो दिया जाता है वो 5 वर्ष के बाद दिया जाता है। खसरा का 9 महीने के बाद दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का जन्म के समय दिया जाता है, और हेपेटाइटिस ए 2 वर्ष बाद दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किसने सर्वप्रथम सुरक्षित टीकाकरण विधि विकसित की थी? तो ये एडवर्ड जेनर थे। जो एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम वो एक तरह के प्रोटीन होते हैं। भारत में प्रथम स्टेम सेल बैंक कहाँ खोला गया था? तो चेन्नई में खोला गया था। आपको बताना है ऐसा पौधा जो चीनी का विकल्प माना जाता है वो स्टीविया होता है। अब आइए देख लेते हैं कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में सॉरी किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपके ये मान लीजिए कि जीव विज्ञान के अंतर्गत अगर कोई दिवस पूछे जाते हैं तो इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है? आपके 30 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को। टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपके 29 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू रोधी दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। सॉरी, मुझे तो हल्की सी सर्दी हो गई है, इसलिए रुकावट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। दांतों पर जमी हुई परतें जो रहती हैं वो कौन सी होती हैं? भोजन के कण होते हैं, थूक होता है, मुख होता है, अम्ल और बैक्टीरिया होते हैं। शरीर की प्रमुख ग्रंथियाँ कौन सी होती हैं? पीयूष ग्रंथि, जो कि आपके कल में उपस्थित स्थित होती हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? तो इसे मास्टर ग्रंथि का नाम दिया जाता है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की हम बात करें तो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि। सर्पगंधा पौधे का प्रयोग क्या कम करने के लिए किया जाता है? तो रक्तचाप। नर पुरुष और मादा पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? तो ये उभयलिंगी श्रेणी कहलाता है। करेले में करवाहट किस कारण से होता है? तो ये आपका मेरमोडीकोसाइट के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल क्या कार्य करता है? तो वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है। पौधे अपना पोषक तत्व कहाँ से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से। कौन सा पौधा फल नहीं देता, केवल बीज पैदा करता है? तो ये साइकस होता है। पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं एजे बटलर। अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है आपके तरुण पुष्प कलिकाओं में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो आपकी सांत घाटी। आपको बताना है सांत घाटी कहाँ पड़ता है? फौरन कमेंट में बताएं सांत घाटी कहाँ पड़ता है, क्योंकि ये आपके ज्योग्राफी में भी आता है। केला, बांस, गन्ना उगते समय कितनी पत्तियां होती हैं? 1 पत्ती होती है। सरसों में उगते समय कितनी पत्ती होती है? पट्टी लिखा हुआ है, पत्ती इसको कर लीजिएगा। पत्ती होती है तो ये 2 होती है, आप इसको पत्ती कर लीजिएगा। देखिए मेरा इस पे पढ़ाने का मकसद यही है कि अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। आगे चलते हैं। पोटोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन की दर। पौधे जल अवशोषित करते हैं कोशिकात्मक क्रिया के द्वारा। वाष्पोत्सर्जन रोधी पदार्थ कौन सा होता है? तो ये एबीसीसी अम्ल होता है। पौने पौधे यानी कि जो लंबाई में कम होते हैं उनको लंबा करने के लिए किस हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है? तो जिब्रेलिन का इस्तेमाल करते हैं। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप चलता है प्रकाश के लाल व नीले रंग में। वह प्रक्रम जो अंधकार के समय पादपों के साथ संबंध होते हैं वो होता है आपका चलन और श्वसन, यानी कि चालन और श्वसन।
पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं श्वसन के तौर पर। पौधे के आवश्यक पोषक तत्व होते हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सबसे अधिक कार्बन होते हैं। पौधे का कितना भाग कार्बन का बना होता है? तो 45% होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश होता है लाल। ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि की दर मापने के लिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग किया जाता है आपका प्लास्टिड का। ये सारे क्वेश्चन वही महत्वपूर्ण है, इसको आप जरूर से जीरो से अंत तक जरूर पढ़ें। एस्टर बंधों की टूटने पर किसका पाचन होता है? वसा का। लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? हल्के अम्लीय। हल्का कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो उपस्थित रहता है त्वचा में। आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। भोजन का विषाक्त होना किस बीमारी के प्रदूषण से होता है? तो ये क्लोस्ट्रीडियम के कारण। मानसिक रूप से विकलांग के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। तमिलनाडु की एक ऐसी पहाड़ी है जहाँ पे पागली व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, तो कहाँ है वो पहाड़ी? कुट्रालम। सपने को पर्याप्त समय तक याद रखने के लिए मददगार विटामिन होता है B6। डीएनए की कुंडलीदार संरचना किसने बनाई थी? तो वाटसन एवं क्रिक ने बनाई थी। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? क्रोमोजोम या क्रोमोसोम भी कह सकते हैं आप। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज का दूसरा नाम क्या है? पेंटोस। एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। फटाफट से इसको शेयर कर दें। वीडियो आपको कैसी लगी अंत में जरूर कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप यकीन मानिए कि इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। विश यू ऑल द बेस्ट।